एक चर्चा के दौरान आपने जिक्र किया कोई पूना महाराष्ट्र और मुंबई के बीच के कोई बहुत बड़े सन्यासी, और वो उन्होंने कहा कि मेरी खड़ाऊ एक बार प्राचीन मंदिर रामराय तीर्थ भगवान परशुराम के मंदिर में ले जाके रख दो ताकि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके बारे में थोड़ा बताएं जी। ये जब मंदिर बन रहा था, इसका दोबारा जीर्णोद्धार हो रहा था, उस टाइम में पूना और बम्बे के बीच में कोई मंदिर है छोटा, हाँ, धुंधाधारी बाबा, दादा बाबा के नाम से है। वो परशुराम जी का बोला, कोई धुंध के कारण से वो धुंध छोड़ दी थी, उस करके धुंधाधारी कहने लगे। बाबा परशुराम जी का मंदिर है जी। और वहाँ से यात्री आए थे। ये 90 की बात है जब इसका जीर्णोद्धार चल रहा था जी। उनती आगे बताई थी कि भाई हमारे जो स्वामी जी थे नहीं, उनती चोला छोड़ने से पहले एक बात कही थी, अगजी हमारे स्वामी जी को, महात्मा जी को सोपन में दृष्टा दिखाई दिए परशुराम जी, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरा जो असली स्थान है नहीं वो राम हृदय है, और मैंने तीनों युगों में जो वहीं से संचालन कराया है और आने वाले समय में भी वहीं से संचालन करूँगा मैं। ये उनती भगवान परशुराम ने सोपन दृष्टा में उन स्वामी जी को कहा था जी। उनती फिर अपने चेलों को कहा, नूर नू मेरे को भगवान परशुराम जी दिखाई दिए और उनती तो स्थान अपना राम हृदय बताया है। जी। मेरी खड़ाऊँ वहाँ छुआ के ले आइयो। अच्छा जी। मैं शरीर छोड़ूंगा, हाँ। लेकिन मेरी खड़ाऊँ वहाँ छुआ के ले आई, जिससे मेरी मोक्ष होगा, मुक्ति मिलेगी, मन नहीं मुक्ति नहीं मिलेगी जी। वो फिर उसके जो भगत थे वहाँ स्वामी जी के वहाँ आए, और उनको पता नहीं था भाई राम हृदय कहाँ है। उनकी दिल्ली पूछा, उनकी बताया कि हमने दिल्ली पूछा पंडितों से, हाँ। भाई ये राम हृदय तीर्थ कहाँ है, राम हृदय स्थान कहाँ है, वो भगवान परशुराम जी का। पंडितों ने बताया कि भाई आप रामराय के नाम से जानो आज, हाँ। राम हृदय के नाम से नहीं बताऊंगे आपको, रामराय जो है नहीं, रामराय नाम से प्रसिद्ध आज जी। आप जाओ जींद से 80 रोड पर 8 किलोमीटर पर राम हृदय तीर्थ है, ठीक है। रामराय नाम से पूछ लियो, वहाँ जाओ, वहाँ भगवान परशुराम जी का मंदिर है। बोला जी ठीक है। हम वो यहाँ आए, उन्होंने वहाँ यहाँ आकर यज्ञ कराया और यह कहानी बताई उनकी जी। अकबर हम नूर इस तरह से आया, हमारा आने का कारण यही है हम वहाँ से चल के आ रहे हैं, उन स्थान बता दिया जी। तो वो खुड़ाऊँ छुआ के ले गए यहाँ जी। वो तो मालिक की है, उसने कह दिया था तो उसकी मुक्ति तो है, हाँ हाँ। क्योंकि उसने जब सपन दृष्टा आ गया कह दिया भाई तेरी मुक्ति है, जी जी। तो उनकी मुक्ति तो पूर्ण है। जी जी। बाकी ये जो जितनी भूमि है नहीं आए, हाँ जी। विष्णु से भगवान परशुराम ने जो यह मुक्ति का स्थान लिया हुआ है, हाँ जी। ये उन्हीं की देन है। ये कुरुक्षेत्र भूमि जो है ये उन्हीं की देन है, भगवान परशुराम जी की जी। और इस भूमि के अंदर आप नोट करो, आप चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सिर्फ देव स्थान है नहीं जो एक ही है। अच्छा जी। इस कुरुक्षेत्र भूमि में असली देव स्थान है तो ये कुरुक्षेत्र भूमि में ये राम हृदय तीर्थ ही है जी। बाकी तो पितृ तर्पण है ही है। ठीक। आप जाइए पिंडारा, पितृ तर्पण है, फल्गु जाइए पितृ तर्पण है, 8 जाइए जो अटकेश्वर है, यहाँ अटकेश्वर तीर्थ है, यहाँ है सफीदों जाइए जी, नागेश्वर है जी, पेवा जाइए, कुरुक्षेत्र जाइए, जी, जहाँ भी हैं वो सब सारे पितृ तर्पण के हैं। जी जी जी। सालवान है, हाँ, जो इसके भूमि के जितने तो पितृ तर्पण के हैं। हाँ जी। लेकिन देवस्थान है तो सिर्फ भगवान परशुराम जी का मंदिर, यही देवस्थान है असली जी। राम हृदय तीर्थ ही है। जी जी। ये आपको मैं थोड़ा बताने नहीं पाया था, मैं ये आपको स्पष्ट कर दूँ, ये हाँ। असली ये है। जी जी। और जो इसकी देन है, जो यहाँ जितने 48 कोस में कहीं फूल नहीं उठते। अच्छा जी। नहीं जी, मोक्ष है मोक्ष है यहीं। वहाँ में तो ये फूल है, उठाओ और तीर्थ में डाल दो, मुक्ति बस। जी। हाँ, ये इसका एक स्थान का आपने बताया कि गंगा खुद चल के यहाँ आई, उसका हाँ, थोड़ा बताइए। ये जब हमारे एक पाछे एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने बताया था जी। अकबर तुम हरिद्वार जाओ हो नहीं है, हाँ। तुम गलत जाओ हो। हाँ। तुम्हारे वो दिव्य दृष्टि वाले होंगे, ले उनकी ज़्यादा ज्ञान है, जो तपस्वी है। हाँ, हाँ। उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं कर सकते। हाँ।
नु बोला भगवान परशुराम ने वचनों में वचनबद्ध है गंगा, अच्छा और उन्हें डेली एक बार तीर्थ में आना पड़ा है। अच्छा जी, राम हर तीर्थ में एक बार आगे जाती है वो, अच्छा जी, इसलिए तो ये ज़्यादा पवित्र है। ठीक है। और हम कहीं चले जावा नहीं, वो कहेंगे यहाँ क्या करने के लिए आए, हाँ गंगा में क्या करने लिए, तुम तो वहाँ उस नगर के वासी हो, उस धरती के वासी हो, तुम तो जहाँ खुद गंगा वहाँ जाती है, जी 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 जी, तुम यहाँ क्या करने के लिए आए, जी। हमारे को मना करते हैं। फिर हमने ये कहना पड़ा जी, हम तो बताऊँ घूमने के लिए आए थे। जी जी, पहले घूमने के लिए आओ ठीक, हाँ लेकिन जो महात्मा जो योगी तो उनसे वास्ता पड़ जाता है ना, जब हाँ। मन कहते हैं ये क्या कहूँ मैं, सच्चाई को हो, ये बच्चे खानी है, हाँ इन्हें तो अपने बच्चे जाम क्या खा दिखा ले, तो वहाँ तो पवित्रता इतनी है, वहाँ पर का वो साने नहीं कहीं पर भी, जी जी जी, वो तो तपस्वी बताओ, हमने तो क्या पता जी, हम तो जगह जान हाँ देखे अनभिक्षा, इस बात से सही सच्चाई है। आपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते आने लग रहे हैं, और पुराने इतिहास ही बताते आने लग रहे हैं, बहुत काफ़ी वो हो लिया इसके अंदर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर जी ये जो है नहीं, इसका तो अपरंपार माया है, हमने भी नहीं जाना, हम तो आपकी तरह से ही गृहस्थी आदमी हैं, जी जी, घर गृहस्थी को निभा रहे हैं, वाह जी वाह। बाकी अपना इसकी न दे रखा है, इसका अपना फर्ज निभा रहे हैं। हाँ। स्वामी जी, आप गृहस्थ जीवन में भी हैं, अपने गृहस्थ जीवन का कर्तव्य का पालन भी कर रहे हैं, और साथ में इस जो प्राचीन भगवान परशुराम जी के मंदिर के वंशज पुजारी के रूप में भी आप काम कर रहे हैं। और आपसे चर्चा के दौरान जिक्र हुआ कि आप अपने 10 नहुओं की कमाई से आप 10 नू होगी नहीं तो हाँ, आपको सब जी, जी, देना चाहता हूँ। जी जी, ये 10 नू ना 10 तो ना छोड़ो, अच्छा ये 20 नू है। अच्छा अच्छा, पैरों का नौ आपको क्या चल के नहीं चलना चाहता, जी जी, आप कर्म करने नहीं जाते हो, ये चलते क्या नहीं, क्या ये है बिल्कुल चलते हैं, हैं? जी, जी। पैरों के नौ नहीं चलते क्या, चलते हैं। आपको काम पर ले जाए हैं, अड़ी अड़ास में आपका काम आम है, ये नौ नहीं है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल। ये 20 नौ है जी। 20 नहुओं की कमाई से 20 आप- नौ कमाई करो, हाँ और अपना पेट पालन करो, ठीक है, और ये साथ देगा, यूँ भूखा नहीं रहने दे। जी जी जी, सबसे बड़ी तो यह है नहीं, आप 10 नू कहते हैं, आम समाज में बात है 10 नू कमाई करे खावा, 20 खावा जी, वाह जी वाह स्वामी जी, हर इंसान 20 कमाई खावा है, 20 नू कमाई ना हो तो बताओ। बिल्कुल स्वामी जी, सहमत। आप कहीं पर भी आप यहाँ आए हो, अपना कर्म करने के लिए आए हो, 20 नू क्या आपके पैरों में नहीं चल के आए आप, बिल्कुल उनके बगैर, फिर इनके बगैर तो आप कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, यदि परमात्मा ने आपके नौ दिया, ये आपने परमात्मा ने घटा रखे हो नहीं, हाँ। फिर तो आपको मेरे 15 हैं, मेरे 10 हैं, टांग तो आपकी सही सलामत है, 9 सही सलामत है, 20 नौ को इनको। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल देखो जी, मैं तो बिल्कुल। 20 नौ आई कहूँ, आप इन 5 में ला लो, बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन इस मान लेकिन 20 नौ सही सलामत दे रहा, कहते उन 20 नौ आई को वाह जी वाह जी, बिल्कुल स्वामी जी, 20 नौ आई करेगा, हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, वाह जी स्वामी जी। हाँ। और भगवान परशुराम जी की असीम कृपा है, आपके परिवार में सब प्रकार से सुख समृद्धि है, और जैसा पता लगता है कि यहाँ जो भी व्यक्ति यहाँ दर्शन के लिए आ गया, उसके परिवार में असीम कृपा और सुख असीम समृद्धि कृपा। बनी रहती है। असीम कृपा रहे जी, वाह जी, बहुत वार्तालाप हुए हैं यहाँ आके न, काफ़ी आए हैं, अपनी जीवनी के बारे में बताए हैं, अपनी घटनाओं के बारे में बताए हैं, जो कि ऐसी ऐसी घटनाएं हैं हमनों का भाई ये तो हो ही नहीं सकता, जी स्वामी जी, और वो भी काम बने हैं। जी मैं पीछे यहीं खड़ा था, मैं आपको एक घटना बता दूं, एक भक्तनी आई, मैं चाय पी रहा था भंडार में खड़ा हुआ, हाँ जी, वो भक्तनी आई, मैं बोला बेटा चाय पी लो, हाँ हाँ ना बाबा चाय चुई तो कौन पीने, हम तो थोड़ा दर्शन करना आएंगे। हाँ हाँ, बोला बाबा एक हमारे रिश्तेदारी में एक ऐसा वो है चमत्कार, हम भी उस दिन से बड़ा वो है, हाँ हाँ माँ बेटा क्यों होया, हाँ, उसने अपनी बताई, बोला हमारी रिश्तेदारी में एक लड़का एक्सीडेंट हो गया, जवान लड़का था, जी, और डॉक्टरों ने उनको कह दिया भाई ये तो इसको बचाने वाला ही नहीं, तो एक्सीडेंट इतना तगड़ा है, इसमें कोई वो नहीं, जी, और कोमा में चला गया वो, हाँ इलाज चल रहा था, आपस में रिश्तेदारी आकर उसका मामा फूफे की को लड़की थी, वो चली गई एक साधु के पास में, गांव में साधु डेरे हैं उनके पास चली गई, वो महात्मा को योगी था जी, वो बोली बाबा मारे मेरी बुआ गया, मामा का लड़का नूर में एक्सीडेंट हो गया, और आप देखियो वो बच्चा गा कुकर के है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हाँ हाँ हाँ, वो साधु भी को सिद्ध थे, सिद्ध। उनकी अपनी ऊपर ध्यान लगा के न, और उनकी जो बताया उसको, जी, अब बेटा ये मरे को नहीं जो लड़का एक्सीडेंट होया है, हाँ बोला बाबा वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हाँ,
बोला बेटा इसके पास में परसाड़ा रख खड़ा है, परसाड़ा ठीक है। ये कौन मरा है, ठीक है। इसको तो जीवन दान दे रहा यू। हाँ हाँ बोला बाबा हम तो जाट हाँ। हाँ। बोला बेटा इसका जात नहीं है, क्या बात है, ठीक बात है। इसका जात नहीं है, ये तो जो याद कर ले उसी का है। हाँ, हाँ। जो याद कर ले उसे, ठीक है। सरदा के भूखे तो बोला जी उसने वो एकदम से फिर वो बड़ा चिंता में सारा परिवार था। बोला जब उसकी आँख खुली फिर वो होश आया, नू ऐसे ढंग से आँख खोली उसने जानो को इसका कुछ होया ही नहीं था। जी। नू बोला क्या कर रहे हो तुम, जाओ अपना काम कर लो ना। हाँ। बोला ऐसे ढंग से बात करी उसने, एकदम सारा परिवार अचरज में रह गया। लेकिन वो बात सत्यवाणी हुई जी। भाई इसके पास में परशुराम जी खड़े हैं, इनको कौन मरने दे। हाँ हाँ तो ये चमत्कार हैं इनके, बहुत कोई काफ़ी चमत्कार हैं ऐसे जी। आपको तो थोड़ा टाइम भी है जी जी। थोड़ा वो होगा, नहीं तो यहाँ जो बताओ है नहीं, अपनी घटनाओं को बताओ है नहीं, हाँ हाँ हम भी हक्के पक्के रह जाए। जी। क्यों हम तो को गणे पढ़े लिखे नहीं, को ज्ञान मंत्र जानते नहीं, को श्लोक जानते नहीं, कुछ नहीं। हम तो सीधी इसकी जो भक्ति बस या बस इसके सेवा में रहो। हाँ बस यह सबसे बड़ी बात है। महाराज जी जैसे यहाँ मैं सामने देख पा रहा हूँ, यहाँ कुछ तागा बांधने का भी एक सगुन बताते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या। हाँ ये नू है जी, आप दफ्तर में जावा। हाँ हाँ नू कहते हैं भाई दरखास्त ला दे भाई, हाँ दरखास्त ला दे, तेरी सुनाई होगी जो कर लेंगे। ठीक है। कोई डिमांड हो हमारी, डीसी के जावा, एसपी के जावा, किसी के जावा, वो तो लिखित दरखास्त दे दे भाई। ठीक है। कह रहा दिन में सुनेगा, डीसी सुनेगा, एसपी जी से जावांगे, वो सुनाई हो जाएगी। जी जी। ये जो तागा बांधने वाली परंपरा है, ये दरखास्त है जी इसकी। अच्छा जी। तागा बांध दिया बाबा, हाँ। हमारा फला फला काम है, ये पूरा कर दिया, उधर तेरा तागा खोल जाएंगे, नहीं तागा बंध रहा है। जी जी, दरखास्त लगी हुई है। हाँ दरखास्त लाने का तो है। तागा खोल जाए। हाँ तब हमारा जो सह वो पूरा करे, हाँ आपका तागा खोल जाएंगे, आप प्रसाद दे जाएंगे, या जो कुछ हमारी श्रद्धा होगी। वाह जी, ये तागा बांधनी परंपरा यो है जी। वाह जी। ये दरखास्त की जगह है, जी। ये तागा बांधने वाली। महाराज जी आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया, हमारे चैनल को दिया, और आपके इस ज्ञान से लाखों हजारों लोग लाभान्वित होंगे। वास्तव में आपके अंदर ज्ञान कूट कूट कर भरा है, और आप जिस सरलता से, जिस मैल रहित तरीके से आप पूजा पाठ कर रहे हैं, बतौर गृहस्थ जीवन भी और पुजारी भी रह रहे हैं। सनहित के बारे में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आप कुछ सनाहित के बारे में भी आप कुछ बताना चाह रहे हैं। जी स्वामी जी। ये जो अपना जो सनहित तीर्थ है नहीं, जी ये ग्रहण के टाइम में यहाँ पूजा पाठ होता है। ठीक है। और कभी समय था जी। यहाँ इतना दान होया करता, दान लेना बंद कर गए थे। क्यों, उसका कारण था ग्रहण का दान सबसे करड़ा दान है, सख्त दान है। ठीक है। यहाँ के पंडितों ने उस दान को लेना बंद कर दिया, उसका कारण बनया मैं आपको बताऊं। आगे भजन तो बनया नहीं, ठीक है। भजन बिना वो दान उठा नहीं, ठीक है। वंश खत्म होने लग गए। जी। फिर यहाँ के पंडितों ने उसको बंद कर दिया, ठीक है। दान लेना। ठीक है। फिर कुरुक्षेत्र से आए थे पंडित, यहाँ हमारे ये पंडितों पोथी में लिखा हुआ है, यहाँ से ऊँटी जाके न, यहाँ से मिट्टी जल लेके जाके नर फिर कुरुक्षेत्र सनहित बनाया था। ठीक है। जो कि ब्रह्म सरोवर से परली साइड में है। मैं भी कुरुक्षेत्र गया हूँ, वहाँ देख के आया था सनहित में। जी जी। और वो जो सनहित है वो यहाँ से गया हुआ है, यहाँ से गया हुआ है। इसका एक वो है कुरुक्षेत्र भी जी। वजन उन पर भी नहीं बनया जी। अच्छा जी। वहाँ भी ध्यान की उलाज है सारी। ठीक है। कुरुक्षेत्र में वंशिज पंडित नहीं मिलेगा आपको, तो कितना तहकीकात कर लियो। ठीक है। क्योंकि दान तो उनकी ले लिया, कुरुक्षेत्र लेना शुरू कर दिया। हाँ। लेकिन भजन नहीं बना उन पर। ठीक है। वहाँ ध्यान की उलाज चल रही है, हाँ। वंश वहाँ भी खत्म हो गए। ठीक है। ये इतना करड़ा दान है सनहित का, जी जी जी। सूर्य ग्रहण का। ठीक है। और आप चाहे उसका टाइम में यहाँ एक बार की घटना बता दूँ मैं आपको। मैं थोड़ा जवानोस्ता में था जब, जी जी। एक महात्मा जी आए थे यहाँ। अच्छा जी। एक बस भरी थी और कार थी, और महात्मा जी ने आके वहाँ सनहित के ऊपर, सूर्य ग्रहण था 4 बजे ही का लगभग का। अच्छा जी। उनकी गाड़ी रोक ली और वो उनकी चटाई लगा दी महात्मा जी की। उनकी काफ़ी सफ़ेद दाढ़ी बधी थी, सफ़ेद बाल, काफ़ी जटाएँ थी उसकी। चटाई लगा दी, हम भी वहीं थे। हाँ जी। उनको बैठा दिया उन सेठों ने, जो भगत थे उनके।
वो बैठ के चटाई पे तो बैठ के ना जो करूँ वो 2-2:30 बजे 3 बजे हाली होंगे, टाइम था ग्रहण कम है, उनका आँखों में पानी आ गया महात्मा जी आगे। अच्छा जी। वो चटाई बैठे बैठे हाँ हाँ। वो सेठ लोग थे, वो तो हमारा पर कहीं इग्नोर करते हैं, लेकिन वो तो नहीं बोले महाराज जी हमारे से कोई गलती होगी, पानी आ आपका आँखों में, हाँ। कारण क्या था? वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बताओ महाराज जी हमारे से कोई गलती होगी हो? हाँ हाँ। नू बोला नहीं बेटा तारे से कोई गलती नहीं हो रही। हाँ नू बोला फिर बताओ तो। हाँ। नू बोला ये वो स्थान है। हाँ अका हमने तब थोड़ा करा गया था, 1 घंटा टाइम में लगा स्नान 5 मिनट बना ही स्नान करने के लिए, हाँ। लेकिन हमारे से ज़्यादा तो तपदारी जो भैंस बैठी नहीं इसमें नहाने लग रही, हाँ। बोला वो ज़्यादा तप करके आ रही है, वो रोज़ाना स्नान कर ले इसमें। वाह जी, वाह जी। उसने ये बात कही थी। नू बोला सन्यासी सिद्ध। सन्यासी सिद्ध सन्यासी थे वो। हाँ फिर उनसे बोला जी वो कुरुक्षेत्र है। बोला कुछ नहीं, कुरुक्षेत्र है डंगोसला है, ये सच्चाई कही थी उसने। जी। बहुत बड़े योगी थे। बोला जी वो कुरुक्षेत्र को है। बोला डंगोसला है जी, वहाँ डंगोसला बेटा कुछ नहीं, यहाँ वहाँ तो असली स्थान है यू जहाँ का जो आप बैठे हैं, और चंद मिनट में लगे आप स्नान करने की, लेकिन यहाँ तो जो स्नान करे नहीं, जो यहाँ के जन्मे हुए हैं पैदाइशी हैं उनका सौभाग्य है, जी साक्षात रूप है वहाँ दिए। तो जी उसने काफ़ी इसके बारे में वो कहा था, हम भी वहीं थे। जी। मगा घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, हाँ। हम तो इसने नू लावा वे जोड़ है, जोड़ है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष है उनकी पता है यह क्या चीज़ है। जी। ये स्नेहित नहीं, ये मोक्षदाता है, ये स्नेहित नहीं। जी। ग्रहण के टाइम में स्नान करने का काफ़ी मंत्र सिद्धि करते हैं और उनके मंत्र काम करते हैं यहाँ ग्रहण के टाइम में, इस स्नेह तीर्थ के अंदर। जी जी। काफ़ी वो है इसकी कल्याणी है। आप कुष्ठ रोग, बहुत देश के कुष्ठ रोग मिटा लिए इसने। अच्छा जी। कल्याणी तीर्थ जो जी जी। यक्षी देवी है, यक्ष कपिल यक्ष है यहाँ, जी। जो इसका टाइम में महाभारत का टाइम में द्वार बनाए थे 4। अच्छा जी। अटकेश्वर बना था, एक ये है, एक नून पंजाब में है, नून कर्नाटक की तरफ है, ये जो है जी। ये 4 जो बनाए थे इनकी। ये यक्ष स्थापित करे थे। यहाँ यक्षी देवी का मंदिर है सामने आपको, वहाँ उधर है जी। यक्षी देवी का मंदिर है, जी जी। जो बाहर जाने से रोके था। जब उस समय वो दुर्योधन हार के नर फिर भाजन लग गया, नहीं यहाँ को जाने लग गया, हिंदी रोक दिया। यह डेरा है कपिल यक्ष का। अच्छा जी। उनकी रोक दिया, अब अंदर चल भाई, बाहर नहीं जाने देंगे तेरे को। देवी नर वो यक्षी नर यक्षन है। फिर वो जाके नाड़ा कुंडी थी या इक्कस, जो आज का नाम इक्कस है, जी वहाँ जाके जल समाधि ले ली। फिर उसने अब बाहर जाने देंगे नहीं, फिर जल समाधि ले जे। जी। यहाँ फिर 21वां दिन था जिस दिन वो ढूंढ के नहीं यहाँ उसका वो कराया, वध कराया। जी जी। 21वां दिन था, इसलिए इसका नाम 21 पड़ा। हाँ 21वां दिन था उस दिन, जिस दिन उसका वो कराया वो। जी जी। ये जो है नी, जी। यहाँ से जब कहता है संचालन यही सारा सौदा यहीं से था। जी। और आपको एक छोटी मेरे घटना याद आएगी, मैं थोड़ा बताना, ये तो बैठे यहाँ ले 2 मिनट और लग जाएंगी। बिल्कुल स्वामी जी। ये जो आपको बताऊं, कुरुक्षेत्र जो यहाँ लत्ते घेरने की परंपरा चली नहीं है, और तो विधवा होने के बाद में लत्ते घेरने की परंपरा चली नहीं है। हाँ जी। ये महाभारत के टाइम में चली थी जी। अच्छा जी। मैं उसका सारांश बताऊं जी थोड़ा। हाँ जी जी जी, विस्तार से बताओ। विस्तार से बताऊं आपको मैं। यहाँ ये जो युद्ध से बाहर था योग क्षेत्र, अच्छा। यही कश्मीर युद्ध से बाहर थी। ठीक है। यहाँ सिर्फ उस टाइम भी मेला भर रहा था, उस टाइम मेले भरे थे, उस टाइम भी यहाँ आना जाना था वो था। ये जो रेड क्रॉस की गड्डी पर कोई हथियार नहीं चलाता, हाँ जी। कोई गोली नहीं मारता, नहीं चला। यहाँ युद्ध नहीं था। युद्ध था परली साइड बाहर जाकर लड़ो भाई, उधर शांति का इलाका, शांति वाला संचालन यहाँ से था। अच्छा। वह कौन मर लिया कौन जीव है, संचालन यहाँ से था, इस स्थान से। जी जी। जो भी एक सतरानी यहाँ थी, अजी फलाना की मैं औरत हूँ, फलाना का कैसा हाल है, हाँ। उनका परिवार भी साथ बांधा। जी। जो युद्ध में जा रहे थे सेनानी, वो बताते भाई फलाना तो गुजर लिया। फिर वो सिंगर के जा सकी, उसने फिर तार के अंदर दौड़ा पाना लेकर अपना घर चली गई। जी 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 जी। तो ये पूरे युद्ध का संचालन, कंट्रोलिंग, सारी सूचनाओं का आदान प्रदान यहीं से था। जब कहने लग रहे भाई मैंने तीनों युगों में यहीं से संचालन कराया है, हाँ। इस स्थान से, ये सच्चाई है जी। जी। फिर ये परंपरा चल पड़ी।
जितने भी आड़ चला, जितनी भी आई छतरानी उनकी पता लग गया, फलाना तो गुजर लिया और सफ़ेद बना लिया गया। सिंगर के जा नहीं सकती, क्यों सिंगार तो उतारना पड़ेगा जब विधवा हो ली। बिल्कुल एक सच्चाई है ये जी, ये एक सच्ची घटना है जिसको आज तक भी आज हाँ इग्नोर भी कोई मारे, आज भी चल रही है जो मानते हैं। जी अब कोई विधवा हो जो वो सिंगार छोड़ देती है, भाई ठीक है जी, जो मालिक ने मंजूर हो गया, अब पति गए तो हम क्या करेंगे सिंगार करके। वो यह सच्चाई ही है। तो उस टाइम भी यहाँ से लत्ते गिरने परमा जो 14 दिन लत्ते पड़े हुए हैं, जो गुजरजे है वो लत्ते गिर के जाओ, अपना क्रियाक्रम करके जाओ हैं। तो वो महाभारत के टाइम से चला था। ठीक ठीक। फिर ये काफ़ी दूर दूर से आकर दे, काफ़ी अड़रस रहने लग गया था। फिर न बोले कुरुक्षेत्र भूमि सारी एक सार है, तुम जहाँ जहाँ नज़दीक लगा वहाँ घेर लो, ठीक है, वहाँ अपना क्रियाक्रम कर लो। ठीक है, 48 कोस की परिधि, हाँ मैं सब हाँ कुछ एरिया में वहीं कर लो। ई भटकेश्वर भी पड़े हैं, और भी सभी दो भी नागेश्वर में पड़े हैं, जहाँ जहाँ जिसका नज़दीक सालवान पड़े हैं, कुरुक्षेत्र पे हुआ और अगर वहाँ पड़े हैं। जो जहाँ जिसका जो था नहीं वहाँ वहाँ वो अपना करने लगे। बाकी यहाँ पनवासी से पहले यहाँ पड़े हैं पिंडारा, आसपास के मोह से पहले पिंडारा पड़े हैं, जो ये लत्याड़ी परंपरा चल रही है। तो काफ़ी जो है आप याद आन दे रहेंगे तो जी ये घटनाएँ जो है नहीं आपका। स्वामी जी मैं क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है भगवान श्री परशुराम जी का, और किस चीज़ की आवश्यकता है ताकि सरकार यहाँ और इसको अच्छा स्वरूप दे पाए, क्योंकि आप इसके वंशज पुजारी हैं, आपको इसकी यहाँ ज़रूरतों का भी पता है, तो सरकार तक माध्यम हमारे चैनल के माध्यम से चीज़ें जाएंगी, सूचनाएं जाएंगी, जो आपकी ये लगता है कि ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा तीर्थ है, दूर दूर से देश विदेशों से लोग यहाँ स्नान के लिए आते हैं, मान्यता है, उसके बारे में बताइए। देखो जी इसके बारे में तो यह है, तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर है यो जी, और जो ये तीर्थ हैं थोड़े ये विकास बोर्ड के अंडर ही आगे, जो थोड़े है राम ये किलानी थी, सनेत था, सोलत कुंड है, ये सारे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर आगे, क्योंकि नक्शम सारा जो दिया है वो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। बाकी हमने तो कभी इसकी जो पूजा पाठ आवा है थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार हमारा जितना लगा जाओ हम लगावा इसके ऊपर है। बाकी हमने कभी डिमांड भी नहीं करी या दे दो या दे दो या दे दो। बाकी परिक्रमा बनाए गए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड वाले परिक्रमा बना के हैं, जो बना गए वो बना गए, जो कि बाकी कुछ इसके बारे में क्या ज़्यादा कहना लग रहा है। जितना आवा है जो श्रद्धालु बतेरा दीजिए हैं वो लगा दे रहा। हाँ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो लगाना है वो लगा देगा, इसको जीर्णोद्धार करना दोबारा करना है तो करो, स्वागत है उनका। जी जी, अन्ना तो किसी पर दबाव नहीं दिया जा सकता जी, हम तो दबाव देने वाले हो नहीं, किसी की श्रद्धा हो तो को लगाओ। हाँ हमारे साथ मंडल अध्यक्ष हैं मुकेश जी, आपसे ही जानते हैं, कुछ आप बताना चाह रहे हैं जी मुकेश? मैंने जी 1 साल पहले अपने डिमांड रखी थी कुरुक्षेत्र बोर्ड से। एक तो हमारे जो रामराय तीर्थ है इसकी पूरी 4 दीवारी पक्की करी जावे और इसमें 2 रंगीन फुहारे लगाए जावे, ठीक है, और 10 एक किश्ती छोड़ी जावे, ठीक है, और इसमें पानी ताज़ा तो आवे है, इसकी निकासी खातर पानी मोरी नहीं लगा रखी, एक तो मोरी लगाए जावे, एक अपने कल्याणी की 4 दीवारी पक्की करी जावे और उसमें है सूरज कुंड की भी 4 दीवारी बनाई जाए और उसमें भी पानी की निकासी नहीं है। जी जी, हाँ। तो 1 साल पहले हमने कुरुक्षेत्र बोर्ड से बुलाए भी थे, यहाँ पर आए भी थे, उन्होंने मतलब कुछ भी इसका काम नहीं करवाया है। जी जी जी, हाँ जी, बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो यहाँ के बासिंदे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वही लोग यहाँ की इसकी समस्याओं को जानते हैं और क्या और अच्छा हो सकता है ताकि ये दर्शनीय स्थल बने, दूर दूर से लोग आएँ घूमने फिरने दर्शन करने के लिए, और फिर ये एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत हो सके। महाराज जी आपने अपना कीमती समय दिया और अंत में जो लाखों युवा इस आपके इस प्रेरणादायक उद्बोधन को सुनेंगे उनके लिए, सबके लिए संदेश क्या कि भगवान परशुराम सबका भला करे, कोई संदेश? मैं तो सबसे के युवा के बूढ़े के छोटे के सबका कल्याण हो जी, है भी। मैं तो दुआ करता हूँ भगवान परशुराम जी से, और वही इनको आपके अंदर को शक्ति हो तो इनको चरित्र का उत्थान करवा दो इनका। मैं तो सबसे यही कहूँ, सबसे पहला मेरा चरित्र के ऊपर है, चरित्र से बन जाएगा नहीं सब कुछ बन जाएगा। नशे से सबको मुक्ति, चरित्र होगा तो नशे से मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। चरित्र बनाने की कोशिश करो और चरित्र से जियो, चरित्रहीन ना हो। मैं तो हर एक
बूढ़ा वारा बिगड़ जाएगा जब कौन सा वो आ जाएगा जी। वाह जी, बूढ़ा चरित्र बिगड़ जाएगा वो भी तो चरित्रहीन है, बिल्कुल बिल्कुल और बचपन में बिगड़ जाए तो वो भी चरित्रहीन है, और जवानी में बिगड़ जाए तो वो तो चरित्रहीन है ही है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। जब तक चरित्र नहीं बनता नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं यही कहूँ भगवान परशुराम से, जी कुछ आपके हाथ में चमत्कार हो तो वो आप दिखाओ, जी। नहीं तो मैं तो प्रेरणा यही कहता हूँ जी चैनल से माध्यम से लगा लो। जी जी मेरी तो यही है भाई, हर एक अपने पहले चरित्र के ऊपर देखो, अपने आप को सुधार लो, जी चरित्रवान बन जाओ, हाँ। आप पे देश सुधरा पड़े। जब मैं 5 मिनट का काम है, जैसे सारे लोग सोच लें तो वाह जी, सारा देश सुधरना 5 मिनट लगेंगे। वाह जी, और ना तो गड़कटियन तो हो ही रहे हैं, वो सा गड़कटन तैयार हो रहा है, उसा गड़कटन तैयार हो रहा है, और चल रहा है काम नु है। स्वामी जी, क्योंकि आप मतलब गृहस्थ जीवन होते हुए और एक पवित्र जो एक पुजारी होता है, वो भगवान साक्षात दर्शन आपके अंदर हो रहे हैं। मतलब कोई ऐसा दोहा जिससे, क्योंकि उम्र का तजर्बा आपका भी है, तो जाते जाते कोई ऐसा दोहा जिससे जीवन उद्धार हो जाए सबका। जी ऐसा दो तो बताऊं जी, हम ज़्यादा इसके बारे में, वो कबीर ने कहा था, हाँ भला कबीरा तेरी झोपड़ी कलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, हाँ। तुम क्यों हो उदास, हाँ ईब कड़ा कड़ा सुधारा गे। आखिर में कबीर हार गया था इस बात के ऊपर, तो अच्छा जी, अकबर क्या ना आखिर मन समझा लिया उसने। हाँ जी, अकबर क्या करेगा, सह तो गलकटियन का धोरा झोपड़ी, हाँ लेकिन जो करा सो भर लेगा भी, और क्या करा। ठीक है। पहले उसने थोड़ा उसने पहले कहा था, क्या कहा था जी? पहले उसने अपने उस हिसाब से दिया था। हाँ जी, ये जो सुखिया सब संसार, हाँ खाए और सोए, हाँ दुखिया दास कबीर जागे और रोए। पहले तो उसने ये दो कहा था, ठीक है। क्योंकि इसका हिंट ये है कि वह संसार सुखी है, हाँ खावर सोचे हैं, चिंता क्या की सही नहीं। ठीक है। लेकिन दुखिया दास कबीर, उसको सोच थी देश में जो हो रहा है उसका, उसकी सोच थी। ठीक है। दुखिया दास कबीर जागे और रोए। हाँ अब उसने सोच लग रही है अब देश को कर देगा, लेकिन फिर आखिर में उसने क्या कर लिया, अपना समझौता कर लिया। हाँ कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तुम क्यों भय उदास, अपना मन समझा लिया। क्या बात है, क्या बात तो जी आखिर में हम तो यही है, जी। बस करेंगे जो भरेंगे। हाँ। आखिर मन समझा लिया भाई, ठीक है, मालिक जैसा रखा वैसा रहना पड़ेगा इनके नीचे। हाँ जी जी जी। और मैं तो यही वो आखिर में वही है, हाँ चरित्रवान बनो, वाह जी वाह, देश आप पे तरक्की पे चल पड़ेगा। वाह जी वाह जी। आज हजारों करोड़ों की शराब लगने लग रही है, वो बंद होगी तो अपने आप नहीं चरित्र, वो बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप देश सुधर गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस भी तो फिर ठीक चरित्र वाले है, नशे से वो हो। जी यही मेरी प्रार्थना है, भगवान परशुराम से को शक्ति दो। जी जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर ये जो प्राचीन मंदिर है भगवान श्री परशुराम जी का, रामराय रामहद तीर्थ जो स्थल है, आप सब लोग भ्रमण के लिए आइए, दर्शन के लिए आइए। निश्चित तौर पर जैसा कि स्वामी जी ने कहा है, आदमी का, व्यक्ति का एक चरित्र ही है जो उसको बुलंदियों तक ले जाएगा। और दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उस लक्ष्य को आपके बाधित होने देगा कोई भी नहीं। कोई भी बाधित नहीं कर सकता आपके लक्ष्य को, जब आप चरित्रवान हैं। देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से आप सबको रूबरू कराएंगे। और एक जोरदार जयकारा, बोलिए भगवान परशुराम की जय हो, बोलिए भगवान परशुराम की जय हो, बोलिए भगवान परशुराम की जय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।